वेलकम बैक स्टूडेंट। आज वर्ब की जो है आखिरी क्लास होने वाली है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था। और वर्ब की आप लोगों की 3 क्लास कंटेंट वाली अपलोड किया था। और जो वर्ब की जो कंटेंट वाली जो वीडियो थी उसको अगर वॉच नहीं किया तो वॉच कर लीजिएगा स्टूडेंट जा करके, ठीक है ना। बाकी जो एक्सरसाइज की आज जो होने वाली है आप लोगों के सामने एक्सरसाइज की वीडियो होने वाली है, ठीक है ना। अब इसमें एक्सरसाइज की वीडियो आप लोगों की होने वाली है। एक्सरसाइज मतलब कि क्या होता है, कुछ क्वेश्चन करवाने वाला हूँ जो वर्ब से रिलेट करके रखेंगे, ठीक है ना। तो वीडियो पे बने रहिएगा। अगर नए होंगे तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और एक लाइक कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिएगा स्टूडेंट, एक बात यहाँ पे अगर मैं पहला वाक्य ले लेता हूँ, पहले आपको क्या करना है, पहले आपको ये इस प्रकार के वाक्य हैं जिसमें आप लोगों को क्या करना है, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब पहचानना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डॉग्स, डॉग्स बार्क, ठीक है ना, डॉग्स बार्क। अब यहाँ पर मैं देखो डॉग्स डॉग्स बार्क लिख दिया, ठीक है। यह एक वाक्य है, कुत्ते भौंकते हैं, ठीक है ना। इसमें कौन सी वर्ब हो जाएगी, तो सबसे पहली चीज़ तो मेन वर्ब भाई यही है। वर्ब अगर मैं बात करता हूँ तो भौंकने का काम कर रहा है कुत्ता जो है, तो यह क्या हो जाएगा, यह वर्ब की काम तो यही हो जाएगी, ठीक है ना। यह वर्ब की बात हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो यह वर्ब जो है यह बार्क दिया हुआ है स्टूडेंट, और ये बहुत बेहतरीन तरीके से लेकर के चलूंगा, आप लोगों को पूरी तरीके से समझ में आने वाला है। पहले एक बार कंटेंट वाली वीडियो जरूर देख लीजिएगा आप लोग चैनल पे जा करके, ठीक है। चलिएगा आगे देखते हैं। बार्क कौन सी वर्ब है, तो बार्क के बाद कुछ दिया ही नहीं है, ठीक है ना। बार्क के बाद अगर ऑब्जेक्ट दिया रहता तो दैट मीन्स क्या हो जाती, इनट्रांजिटिव ट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन यहाँ पर इसके साथ ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो कौन सी वर्ब हो जाएगी, यह इनट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। कौन सी वर्ब हो जाएगी, तो यह इनट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी, इनट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी, ठीक है ना। यह कौन सी वर्ब हो जाएगी, तो इनट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के सामने ये है। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के सामने है, द पुलिस कॉट अ थीप, द पुलिस कॉट अ थीप, द पुलिस कॉट अ थीप, ठीक है ना। यह क्या हो जाता है, द पुलिस कॉट अ थीप हो जाएगा, यहाँ पर ए रहेगा स्टूडेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर वर्ब की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो वर्ब क्या हो जाएगी, तो वर्ब आप लोग जानते हो कि इसके ऑब्जेक्ट से किसका प्रश्न करने पर, ठीक है ना, क्या काम कर रही है पुलिस, तो कौन सा काम कर रही है, पकड़ने का, कॉट, पकड़ने का काम कर रही है। अच्छा, अब हम वर्ब से क्या और किसे का प्रश्न लगा करके पूछेंगे, क्या और किसे का। हमको डायरेक्ट अगर ऑब्जेक्ट मिलेगा तो यह ट्रांजिटिव वर्ब है, अदरवाइज इनट्रांजिटिव वर्ब है। जैसे देखिएगा कॉट दिया हुआ है, तो कॉट क्या है, अब देखो क्या काम कर रही है पुलिस, तो ए थीप, एक चोर को पकड़ने का काम कर रही है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा, ठीक है ना। यह क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, ठीक है। अगला आप लोगों के सामने है तीसरा, आई लाइक प्लेइंग, आई लाइक प्लेइंग, आई लाइक प्लेइंग। चलो बताओ इसमें भाई आई लाइक प्लेइंग क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें देखो लाइक की बात अगर मैं कर रहा हूँ तो लाइक क्या हो जाएगा, और प्लेइंग भी है, इसमें दोनों वर्ब हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं लाइक की बात कर रहा हूँ तो लाइक क्या है, लाइक यहाँ पर वर्ब का काम कर रहा है। और यह जो लाइक है बच्चा, ठीक है ना, अब यह प्लेइंग, ठीक है ना, अब यह क्या है, प्लेइंग है। प्लेइंग मतलब कि खेलने का काम कर रहा है, ठीक है ना। प्लेइंग मतलब कि खेलने का काम कर रहा है, तो इसकी बात तो ये तो ऑब्जेक्ट में आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर जो लाइक है, लाइक जो है ये आपकी वर्ब हो जाएगी। और कौन सी वर्ब होगी, अब बताइएगा यहाँ पे कौन सी वर्ब होगी। तो अगर मैं बात करता हूँ प्लेइंग क्या है, ऑब्जेक्ट है, प्लेइंग इसमें एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो लाइक कौन सी वर्ब हो जाएगी, तो लाइक आपकी कौन सी हो जाती है, ट्रांजिटिव वर्ब हो जाती है। क्या हो जाएगी, ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया हुआ है कि ही सिंग्स, ठीक है ना, सॉरी सी सिंग्स, ठीक है ना, सी सिंग्स।
चलो बताओ इसमें सिंग्स क्या है। तो सिंग्स जो है वो एक वर्ब है, और कौन सी वर्ब है, तो यह एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। कौन सी वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाती है। कौन सी वर्ब हो जाएगी, इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। समझ में बात आई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है ही लाव्स, ठीक है ना, ही लाव्स दिया हुआ है। अब यह ही लाव्स दिया हुआ है तो यह क्या हो जाता है, यह आपका क्वेश्चन नंबर 5 में देखिएगा, लाव्स में वर्ब हो गई लाव्स, ठीक है ना। बट ये लाप्स वर्ब हो गया तो कौन सी वर्ब हो गई, दैट मीन्स यह भी क्या हो गई, यह भी इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाती है। एक बारी नोट कर लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेकर के चलता हूं। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, इस साइड देख लेते हैं, ठीक है ना। इस साइड क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं ये बच्चा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या हो जाता है भाई, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के सामने दिया हुआ है, यू गेव मी अ बुक, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, यू गेव मी ए बुक, यू गेव मी अ बुक दिया हुआ है। चलो देखते हैं अब इसमें गेव क्या हो जाएगा। तो गेव ही एक ऐसी वर्ब है जो आपको डिनोट कर रही है, तो कौन सी वर्ब हो जाएगी, क्योंकि इसके साथ दो ठो ऑब्जेक्ट आ गए, ए बुक और मी आ गया। इसका मतलब कि मी जो है वह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और जो ए बुक है वह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो गेव यहाँ पर क्या हो जाएगा, गेव जो है वह एक वर्ब में आएगी। कौन सी वर्ब हो जाएगी, तो यह ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी, ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। अभी तो आप लोगों को बस पहचान करना बता रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे ही जिसके साथ वर्ब आती है वह क्या, जैसे ही जिसके साथ ऑब्जेक्ट आता है वह ट्रांजिटिव वर्ब में आता है। जिसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं आता है, ऐसी वर्ब जिनके साथ ऑब्जेक्ट का होना ही नहीं पाया जाता है, उन्हें हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दिया हुआ है सी लव्स मी दिया हुआ है, सी लव्स मी दिया हुआ है स्टूडेंट। तो सी लव्स मी दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो लव्स होगा कौन सा वर्ब हो जाएगा, तो यह भी ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। बिकॉज ऐसा क्यों है, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि मी यहाँ पर क्या पाया जा रहा है, ऑब्जेक्ट पाया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। यह भी क्या हो जाएगी, यह भी ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। चलिए ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है दिया हुआ है, दे गो टू स्कूल, ठीक है ना। आप लोगों के सामने दे दिया है भाई, दे गो टू स्कूल। बताओ इसमें क्या है, ठीक है ना, बताओ इसमें क्या है। इसमें गो के बारे में मैं ऑलरेडी चर्चा किया हुआ था, ठीक है ना। दे गो टू स्कूल, ठीक है ना। अब बच्चा यहाँ पर एक बात समझ लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे भी, यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो स्कूल यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो आता है, ठीक है ना, लेकिन ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट में आता है, ठीक है। अब इसको अगर इस हिसाब से हम लेंगे तो यह क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। एक बात और भी समझ लीजिएगा, यह क्या हो जाएगी, ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी स्कूल के हिसाब से। अदरवाइज हम अगर स्कूल के हिसाब से नहीं लेते हैं तो यह आपका क्या हो जाएगा, यह इंट्रांजिटिव वर्ब में आएगा। अगर हम इस बिना पे लेते हैं, इसके क्वेश्चन के हिसाब से, क्या और किसे के आधार पर, क्या और किसे के आधार पर अगर देखोगे आप क्वेश्चन करके तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। और जब कुछ भी नहीं मिलेगा तो अर्थात यह कौन सी वर्ब है, यह इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाती है। समझ में बात आई। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, आई टोल्ड ए स्टोरी दिया हुआ है। मैंने आपसे एक कहानी कही, ठीक है ना। आई टोल्ड यू ए स्टोरी। तो यहाँ पर टोल्ड दिया हुआ है बच्चा, टोल्ड दिया हुआ है, ये भी कौन सी वर्ब हो जाएगी, तो यह भी ट्रांजिटिव वर्ब हो जाती है, ठीक है ना, ट्रांजिटिव वर्ब हो जाती है। इतना डिनोट कर लीजिएगा। इसके बाद अगला एक्सरसाइज पे चलते हैं, एक्सरसाइज नंबर 2, ठीक है ना। एक्सरसाइज नंबर 2 में आप लोगों को कौन सा रहेगा, तो आप लोगों को रहेगा एसएस और पीपी रूल, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। देखो मैं
5-5 10-10 एग्जाम्पल करवाते हुए निकलूँगा, ठीक है ना। बाकी आप लोगों को पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो उसका लिंक होगा ना पीडीएफ का, वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग उस पर क्लिक करके खोलोगे, बिल्कुल एकदम वीडियो के ना जस्ट डिस्क्रिप्शन चेक करोगे तो उसके ऊपर ही मैं पीडीएफ की लिंक डाल दूंगा, ठीक है। एक बार इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद अगला चलते हैं, ठीक है ना। और अगला आप लोगों के सामने मैं लेकर के आता हूँ कौन सा, तो एक्सरसाइज नंबर 2 बच्चा, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 2, चलिएगा स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर आप लोगों के सामने 2 है। और एक्सरसाइज नंबर 2 का आप लोगों को मैंने बताया कि एस रूल लेकर के चलना है, और आपको क्या लेकर के चलना है, पी रूल लेकर के चलना है। ये चीज़ें आप लोगों के सामने आने वाली हैं, क्वेश्चन रिलेट करेगा। यानी एस रूल का मतलब क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। ये भी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। जैसे पहला वाक्य दिया हुआ है कि द सन राइज इन द ईस्ट। पहला वाक्य दिया हुआ है द सन राइज, ठीक है ना, राइज इन द ईस्ट, ठीक है ना, द सन राइज इन द ईस्ट। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, जो कि इनकरेक्ट है, मतलब कि क्या है, गलत दिया हुआ है, ठीक है ना। अब अगर इसका हम सही पोजीशन करें, अगर यस रूल से देखें तो सिंगुलर सब्जेक्ट है बचवा यहाँ पे, और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को मैं बता दूं कि अगर जिस भी सब्जेक्ट में, जिस भी वर्ब में अगर मैं बात करता हूँ, जितनी भी वर्ब आपके माइंड में आ रही हैं वो सारी की सारी क्या हैं, प्लूरल फॉर्म में होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इसका सही अगर मैं करेक्ट लिखूँ तो करेक्ट इसका क्या हो जाएगा, देखो अभी यह इसमें वर्ब में पढ़ा रहा हूँ, जब यही आप 12th में जाओगे तो वहाँ पे आपको सिंटेक्स वाले चैप्टर में मिलेगा, एकदम बिल्कुल सेम है, सेम ही चीज़ है, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा रूल अधिक दिया हुआ है। क्या हो जाएगा बच्चा, दर्शन, उसके बाद राइज का क्या हो जाएगा, रीजन, ठीक है ना, यानी राइजन इन द ईस्ट, ठीक है ना, इन द ईस्ट हो जाएगा इसका, सॉरी राइजेज हो जाएगा बच्चे, ठीक है ना, राइजेज इन द ईस्ट हो जाएगा। देख रहे हो ना, यह प्रेजेंट इंडिफिनिट दिया था, यह सिंगुलर सब्जेक्ट दिया था, यह प्लूरल वर्ब थी, इसको हमने यस जोड़ करके क्या बना दिया, सिंगुलर वर्ब बना दिया। चलिए आप लोगों के सामने अगला वाला दिया हुआ है, मोहन गो टू स्कूल। दूसरा जो वाक्य आ जाता है यह आप लोगों के सामने ये है, मोहन गो टू स्कूल, मोहन गो टू स्कूल। यह भी वाक्य आप लोगों से बता दूं कि गलत लिखा गया है, ठीक है ना, मोहन गो टू स्कूल कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है, अर्थात यह भी वाक्य क्या है, रॉन्ग है। हम इसको सही करेंगे, आप लोगों को मैंने नियम बता चुका है, तो आप लोग वहाँ पे इसके अनुसार जोड़ लोगे। मोहन एक ही लड़का है, ठीक है ना, और मोहन एक ही व्यक्ति है, तो इसके लिए गो में जो है ना ईएस का प्रयोग करेंगे। अच्छा, ये यस या ईएस कब लगता है, जब भी वर्ब का आखिरी अक्षर जो होता है, आखिरी अक्षर का मतलब ओ, अगर ओ, ए ई आई ओ यू, अगर पांचों में से कोई अगर एक आ रहा है तो उसमें ईएस का प्रयोग कर लेते हैं आंख मूंद करके, ठीक है ना। अगर कोई इसमें से नहीं आ रहा है, कोई कॉन्सोनेंट अगर आ रहा है तो वहाँ पर क्या कर लेते हैं, वहाँ पर यस का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोहन गोज हो जाएगा बच्चा, और टू स्कूल हो जाएगा, ठीक है ना, मोहन गोज टू स्कूल हो जाएगा। चलिए अगला पोर्शन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। और जो लोग अभी समझ नहीं पा रहे होंगे ना, बहुत बढ़िया से समझिएगा, वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा, मतलब रिवर्स करके देख लीजिएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सी राइट ए लेटर। बहुत ही ईजी है, ठीक है ना, सी राइट ए लेटर दिया गया है बच्चे। तो यहाँ पर अच्छा बताओ, ये भी तो गलत ही है भाई, सी राइट ए लेटर, वह, ठीक है ना, एक पत्र लिखती है, और जब भी ऐसा आएगा तो मुझे क्या करना है, ईएस जोड़ लेना है, डबल ई नहीं जोड़ना है, केवल एस जोड़ देंगे बस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका करेक्ट वाला बच्चे, ठीक है ना, इसका जो करेक्ट वाला होगा वह हो जाएगा सी राइट्स, ठीक है ना, सी राइट्स ए लेटर हो जाएगा, सी राइट्स
लेटर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, जैसे मैं लिख रहा हूँ राम प्ले द मैच, राम प्ले द मैच, ठीक है ना। हमने लिखा यहाँ पर राम प्ले द मैच लिखा। चलिए देखिएगा, ये भी गलत दिया गया है बच्चा, यहाँ पर गलत दिया गया है, तो इसका जो करेक्ट हो जाएगा, यह भी करेक्ट पोजीशन क्या हो जाएगा इसका, तो करेक्ट ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राम प्लेज हो जाएगा। चूंकि यहाँ पे कॉन्सोनेंट है तो केवल यस जोड़ेंगे, ठीक है ना। राम प्लेज द मैच, राम प्लेज द मैच हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तो देखो, क्वेश्चन नंबर 4 मैंने इसका करवा दिया यस यस वाला, अब पीपी वाला देखते हैं, ठीक है ना। आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 5 है, और क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों का क्या है, तो दिया हुआ है यू रीड्स अ बुक, यू रीड्स ए बुक, यू रीड्स अ बुक। भर भर करके एक्सरसाइज आप लोगों को दूंगा, आप लोग ताकि करते करते बोरियस महसूस करने लगोगे, ठीक है ना। चलो, यू रीड्स अ बुक। अब यहाँ पर बात आती है, यू रीड्स अ बुक दिया हुआ है, तो इसका जो करेक्ट हो जाएगा, देखो यहाँ पे बच्चे, ठीक है ना, थोड़ा सा समझना है बस। यहाँ पे यू जो है तुम सब है, इसका मतलब कि तुम सब मैं कह रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को कह रहा हूँ, ठीक है ना, जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं सबको कह रहा हूँ, ठीक है। तुम सब की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब कि क्या हो जाएगा, या आप सब की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब कि यह बहुवचन दिया हुआ है। और जब बहुवचन दिया है तो हमने कहा ना, जिस भी वर्ब में अगर यस या यस जुड़ी हुई है तो इसका मतलब कि वह एक वचन में है, अर्थात यह क्या हो जाएगा बच्चे, सॉरी बहुवचन में है, ठीक है ना। ओहो भाई साहब क्या हो रहा है, एक वचन में है। अब इसको बहुवचन बनाने के लिए हमको क्या करना है बच्चे, यह हो जाएगा रीड, ठीक है ना, रीड ए बुक, ठीक है। क्या हो जाएगा, यस या यस हट जाता है, ठीक है। अब जैसे दूसरा वाक्य मैं लिखता हूँ, ठीक है, दे प्लेज, ठीक है, छठवां वाक्य लिख रहा हूँ यहाँ पर, दे प्लेज, ठीक है ना, दे प्लेज लिख दिया बच्चे, ठीक है ना, दे प्लेज मैंने लिख दिया। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ ना, तो देखो यहाँ पर गलत है, ये क्या हो जाएगा इसका सही वाला, तो इसका सही वाला हो जाएगा आपका दे प्ले हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दे प्ले हो जाएगा। अगर मैं अगला क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 कि वी परचेजेज, ठीक है ना, वी परचेजेज एन आर्टिकल, ठीक है ना, एन आर्टिकल, वी परचेजेज एन आर्टिकल। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे गड़बड़ी है, ठीक है ना, तो हम इसको सही कर लेंगे। क्या हो जाएगा, वी परचेज एन आर्टिकल हो जाएगा, ठीक है ना, वी परचेज एन आर्टिकल हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों के सामने दे रहा हूँ, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों के सामने दे रहा हूँ, और इसको आप लोग सॉल्व करोगे, ठीक है ना। क्या है, वी ड्रिंक्स मिल्क, ठीक है ना, तो इसको मैं छोड़ रहा हूँ आप लोगों के लिए, वी ड्रिंक्स, ठीक है ना, वी ड्रिंक्स मिल्क दिया हुआ है, इसको आप लोग करोगे बच्चा, ठीक है। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, और मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। नेक्स्ट एक्सरसाइज आप लोगों का होगा, या फिर एक्सरसाइज आज ही करवा करके ख़त्म कर दें, ठीक है। चलिए एक बार इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद आज ही एक्सरसाइज पूरा का पूरा फिनिश कर देते हैं, ठीक है। कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स आप लोगों से के सामने करवाऊंगा, ताकि आप लोग बिल्कुल भी टेंशन न रह जाए कुछ भी, ठीक है। हो गया होगा, आई होप दैट कि कर भी लिए होंगे, ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लिया कीजिए, ठीक है। अगला चलते हैं हम लोग लेकर के, और अगला आप लोगों के सामने क्या है, अगला आप लोगों के सामने है फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। हटा दूं मैं इसको, ये रूल समाप्त हो जाता है। फिल इन द ब्लैंक्स लेकर के चलते हैं। थोड़ी सी वीडियो लंबी होने वाली है, आराम से देखिएगा, कोई पेशेंस करके देखो। एक्सरसाइज जब होती है ना, तो थोड़ी सी कई सारी टॉपिक होती हैं कवर करने के लिए, तो उसमें सारी की सारी चीज़ें कवर करना पड़ता है, ठीक है। चलो एक्सरसाइज नंबर 3 है, जो आप लोगों के सामने है फिल इन द ब्लैंक्स करके, ठीक है ना। एक्सरसाइज नंबर 3 है जो फिल इन द ब्लैंक्स करके है, और फिल इन द ब्लैंक्स करके है, देखो कैसे दिया हुआ है। तो फर्स्ट वाला अगर मैं बात कर रहा हूँ,
तो आपको चिल्ड्रेन, ठीक है ना, चिल्ड्रेन, उसके बाद दिया है स्टूडेंट चिल्ड्रेन ऑलवेज डॉट डॉट डॉट, उसके बाद दिया हुआ है यहाँ पर दिया है प्ले भरा जाएगा या फिर बताओ प्लेज भरा जाएगा, ठीक है ना। इसमें आप लोग खुद सोचो, तब तक मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया हुआ है बच्चे, दे डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना, दे डॉट डॉट डॉट, उसके बाद दिया है दे डॉट 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 नॉट गो टू स्कूल, दे डॉट 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 नॉट गो टू स्कूल दिया हुआ है। और यहाँ पे आपका दिया है भरने के लिए डू या डज भरोगे बच्चा, ठीक है ना, डू या डज भरोगे, इसमें से कौन सा भरोगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने है वी, ठीक है ना, वी प्लेइंग दिया हुआ है, वी डॉट 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 प्लेइंग, वी प्लेइंग दिया हुआ है। और इसमें आपको क्या भरना है, तो इसमें आपको भरना है इज या आर, ठीक है ना, इज या आर भरना है आप लोगों को, इज या आर भरना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है कि मोहन ऑन द रोड, ठीक है ना, क्या है, मोहन और डॉट 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 ऑन द रोड दिया हुआ है बच्चे। और ये मोहन ऑन द रोड दिया हुआ है, तो यह क्या हो जाएगा, यहाँ पर दिया है रन या रन्स, रन भरा जाएगा या फिर रन्स भरा जाएगा। ये तो सारे क्वेश्चन मैं बताऊंगा आप लोगों को, बाकी एक्सरसाइज जो आप लोगों के होगी इससे रिलेट करके सामने होगी आप लोगों के। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है दीज गर्ल्स प्रिट्टी, ठीक है ना, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, दीज गर्ल्स, ठीक है ना, प्रिट्टी, दीज गर्ल्स प्रिट्टी दिया हुआ है। और यहाँ पर दिया हुआ है कि इज होगा या फिर आर भरा जाएगा, या फिर क्या भरा जाएगा, आर भरा जाएगा इस ऑप्शन में, ठीक है ना। तो ये रहे 5 क्वेश्चन आप लोगों के सामने। मैं चाहूँ तो और भी लिख सकता हूँ, बट आप लोगों को एक्सरसाइज में दूंगा बाकी, ठीक है। देखो यहाँ पर कैसे हो जाएगा, चिल्ड्रेन दिया है, जैसे ही हमको चिल्ड्रेन दिखा तो वही वाला रूल अभी बता करके आया हूँ कि जैसे ही चिल्ड्रेन आपको दिखा, चिल्ड्रेन का मतलब हो गया बहुवचन, और बहुवचन सब्जेक्ट मतलब कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगेगा, मतलब कि ये बाइकॉट हो जाता है। कौन सा लगेगा, तो भाई प्ले लग जाएगा यहाँ पे, ये वाला ऑप्शन सही है, ठीक है ना, यानी प्ले वाला ऑप्शन आपका सही हो जाता है। दे यहाँ पे फिर से प्लूरल है, तो दे के साथ प्लूरल है, तो आप जानते हो इसके साथ डू लगता है, तो आपका क्या भरा जाएगा, डू भरा जाएगा, मतलब ये वाला ऑप्शन सही है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। वी प्लेइंग दिया हुआ है बच्चे, अच्छा वी है, वी बहुवचन में है, तो इसके साथ हमारा क्या लगेगा, प्लूरल वर्ब लगेगी, अर्थात क्या हो जाएगा, आर, वी आर प्लेइंग हो जाएगा, ठीक है ना। मोहन दिया हुआ है, मोहन देखो मोहन एक वचन में है, अब यहाँ से क्रिया भी हमको एक वचन में उठानी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह आपका रन्स हो जाएगा, ठीक है ना, मोहन रन्स ऑन द रोड हो जाएगा, क्लियर है। इसके बाद दिया है दीज गर्ल्स दिया है, अच्छा दीज से हमको कोई मतलब नहीं है, गर्ल्स दिया हुआ है, तो गर्ल्स के साथ क्या लगाएंगे, तो यहाँ पर आर का प्रयोग कर लेंगे, बिल्कुल सही है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। बाकी इसी से रिलेट करके आपका क्वेश्चन आप लोगों के पीडीएफ में मिलेगा, ठीक है, उसमें से जो भी नहीं आएगा एक बार ज़रूर पीडीएफ पे क्लिक कीजिएगा ताकि आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आए, ठीक है ना। और उसमें से जो भी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि ये वाली एक्सरसाइज आप लोगों को समझ में नहीं आ रही है, बता दूंगा। नेक्स्ट वीडियो आप लोगों की होने वाली है स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो जो आप लोगों को मिलने वाली है वह वीडियो मिलने वाली है प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब की, ठीक है ना। तो आज के लिए आज का सेशन इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।